दोस्तों, मैं राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके समक्ष आया हूँ कि टैक्स पेयर को क्या केवल धन्यवाद देना ही उचित है या उसका सम्मान भी किस तरह किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 30 जून 2020 को जो संबोधन किसानों और टैक्स पेयर के लिए कहा, उसके बाबत आज हम आपस में बात करते हैं कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा टैक्स पेयर को धन्यवाद देना ही उचित है या कुछ और भी देना चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो जो शुरू कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। और मेरा आपसे ये ज़रूर निवेदन है कि यदि आप टैक्स पेयर हैं तो आप ज़रूर 20 व्यक्तियों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री व अन्य उच्च अधिकारियों को आपकी बात पहुंच सके, और ये अत्यंत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, आज आते हैं अपने मूल विषय पर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 30 जून 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को और टैक्स पेयर को धन्यवाद दिया है कि इन्हीं के प्रयासों से आज वह गरीबों को नवंबर तक का मुफ्त में भोजन पा रहे हैं। ये बात सही है दोस्तों कि टैक्स पेयर हमेशा ही तन मन धन से देश की सेवा में तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। किसान को तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2-2 हज़ार रुपये का गिफ्ट दे दिया, उनके खाते में भेज दिए, लेकिन टैक्स पेयर को तो कुछ नहीं दिया। दोस्तों, टैक्स पेयर को चाहिए भी नहीं। टैक्स पेयर तो अपने आप में खुद सक्षम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें टैक्स पेयर को भी चाहिए जो भारत सरकार द्वारा दिया जा सकता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो टैक्स पेयर को भारत सरकार द्वारा मिलनी चाहिए, आज हम इसी पर विचार करते हैं। देखिए दोस्तों, टैक्स पेयर एक दूध देती हुई गाय के रूप में भारत सरकार द्वारा देखा जा रहा है। ये बात सही है कि टैक्स पेयर चाहे जिस हालत में भी हो वह टैक्स देता है। सबसे अधिक टैक्स आजकल नौकरी पेशा वाले और दुकानदार भाई देते हैं। वो जीएसटी के रूप में देवें या जीएसटी के बाद जो व्यापार से उनकी इनकम होती है और उनको अपनी प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलता है पार्टनरशिप में, उसको ऊपर भी टैक्स लगता है और वो टैक्स भारत सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देता है। टैक्स देने के लिए कभी कोई मना नहीं करता है। टैक्स देना उनका दायित्व भी है और मजबूरी भी है। देखिए दोस्तों, टैक्स देकर हर कोई व्यक्ति ये जरूर चाहता है कि उसे एक सम्मानपूर्ण जिंदगी मिले। आज भारत सरकार जो भी कार्य कर रही है, जिसका पूरा प्रशंसा भारत सरकार को मिल रही है, क्या उस प्रशंसा में कुछ हकदार टैक्स पेयर नहीं है? नहीं है। उनको भी ऐसी कुछ सुविधाएं चाहिए भारत सरकार से कि वह भी अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। तो इसी सुविधाओं के संबंध में हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो टैक्स पेयर हैं
उनको, उनके लिए, उनके परिवार के लिए रेलवे में एक कोटा फिक्स कर दिया जाए कि जो व्यक्ति टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उनको, उनके लिए सीट रिजर्व। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हवाई जहाज में जाएं या रेलवे में जाएं, टिकट नहीं मिलता, क्योंकि हम एक सम्मानित व्यक्ति हैं सरकार के, देश के। हमारे लिए भी एक कोटा फिक्स होना चाहिए। हम आपको फ्री में रेलवे की या हवाई जहाज की सेवा देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि एक कोटा फिक्स कर दिया जाए, जिससे कि हमें भी जाने आने में अपनी सीट के रिजर्वेशन में कुछ फ़ायदा हो सके। उसके लिए जो भी ज़रूरी धनराशि है वो टैक्स पेयर देने के लिए हमेशा तैयार है और रहेगा। तो ये एक बेनिफिट यदि रेलवे के द्वारा या भारत सरकार द्वारा टैक्स पेयर को दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी और टैक्स पेयर उत्साहित भी होगा टैक्स देने के लिए। नंबर 2, जो टैक्स पेयर है उनको भी सरकारी गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस या सरकार के द्वारा जो इस तरह के क्लब या इस तरह के होटल्स हैं जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, उसमें भी रहने की व्यवस्था के लिए एक रिजर्वेशन का हिस्सा मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी जब कभी बाहर जाएं, घूमने जाएं, तो उन्हें भी उनका लाभ उठ सके और वो भी ऑनलाइन सरकारी गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस वगैरह का उपयोग कर लाभ उठा सके। नंबर 3, जो टैक्स पेयर हैं उनके बच्चों को भी स्कूलों में एडमिशन के समय रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, जिससे कि वो भी अपने बच्चों को जब कभी ट्रांसफ़र हो या अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने जाएं तो उस कोटे के अंतर्गत कम से कम उनके बच्चों को शिक्षा मिल सके। जो भी उचित धनराशि होती है वो तो टैक्स पेयर देता ही है, लेकिन ये एक लाभ जरूर मिलना चाहिए। नंबर 4, पुलिस व PWD के या इरिगेशन या अन्य किसी डिपार्टमेंट के जो भी गेस्ट हाउस होते हैं उनमें भी रहने की सुविधा टैक्स पेयर को मिलनी चाहिए। जितने भी टैक्स पेयर हैं उनको मेडिकल की सुविधा भी फ्री में मिलनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, विदेशों में भी जो टैक्स पेयर होते हैं उनको मेडिकल की सुविधाएं फ्री में दी जाती हैं। ऐसे भी बहुत से टैक्स पेयर हैं जो टैक्स देते हैं, लेकिन वे अपने परिवार की बीमारी के लिए इलाज नहीं करा पाते या इतना उनके पास पैसा नहीं होता। टैक्स देना तो उनकी मजबूरी है या स्वयं भी देते हैं, लेकिन उनको ये लाभ या उनके परिवार को ये लाभ मिलना जरूर चाहिए। नंबर 6, जो टैक्स पेयर हैं उनके बच्चों को नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र के व्यक्तियों को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन ये प्राय देखने में आता है कि जो टैक्स पेयर हैं उनके बच्चों को ना तो सही अच्छी शिक्षा मिल पाती है और ना ही किसी स्कूल में अच्छी एडमिशन मिल पाती है, और पढ़ने के बाद भी ना अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो नौकरी के अंदर भी टैक्स पेयर के बच्चे को एक रिजर्व सीट कुछ ना कुछ प्रत्येक राज्य में और भारत में मिलनी चाहिए। नंबर 7, टैक्स पेयर को और अधिक टैक्स दे उसके लिए प्रेरित करने के लिए एक अवार्ड का भी आयोजन होना चाहिए कि जो व्यक्ति जितना अधिक टैक्स देगा, जिस कैटेगरी का होगा, उसको भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त या 26 जनवरी को टैक्स के रूप में देने वाले को एक अवार्ड दिया जाए। उससे वो प्रेरित होंगे, वो अधिक से अधिक टैक्स देने का प्रयास करेंगे, जिससे भारत सरकार व देश की उन्नति होगी। विशेषकर नंबर 8 के रूप में जो टैक्स पेयर हैं उनको
अपने माता पिता के इलाज के लिए व उनके भरण पोषण के लिए उस टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। भले ही आप छूट ना दें, लेकिन उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट का जरूर सरकार द्वारा निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं टैक्स में छूट की बात करूंगा तो फिर भारत सरकार द्वारा ये कहा जाएगा कि भाई आप टैक्स अगर आप नहीं दोगे तो, या छूट आप लोगे तो हमें रिवेन्यू नहीं मिल पाएगा। तो टैक्स पेयर को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवेन्यू पूरा करें भले ही, लेकिन उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके माता पिता को फ्री मेडिकल सुविधा जरूर दें। साथ ही नंबर 9 के रूप में जो टैक्स पेयर अपने स्वयं के रहने के लिए मकान खरीदते हैं, तो मकान खरीदते समय जो ड्यूटी लगती है या जो रजिस्ट्री में खर्चा होता है, उसमें 1 या 2% की छूट अवश्य देनी चाहिए टैक्स पेयर को। क्योंकि उसे भी ये लगेगा कि सब भारत सरकार द्वारा मेरा बहुत ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि ऐसे लाखों करोड़ों टैक्स पेयर हैं जो टैक्स देते हैं, लेकिन आज तक उन पर अपने घर का रहने का मकान नहीं है, वो नहीं ले पाते हैं। तो उनको भी ये आराम मिल जाएगा और वो भी स्वयं के मकान में रह सकते हैं। जब एक गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री भवन निर्माण के अंतर्गत अपने भवन का निर्माण कर सकता है या फ्री में भवन ले सकता है, तो एक टैक्स पेयर को भी ये लाभ जरूर मिलना चाहिए। और नंबर 10 के रूप में जो टैक्स पेयर हैं, भारत सरकार द्वारा एक ऐसी योजना जरूर चलाई जानी चाहिए कि उनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी कोई बीमा योजना चलाई जाए जो टैक्स पेयर के लिए फ्री में हो। और यदि टैक्स पेयर कभी का जीवन उसका दुविधा में पड़ता है या असुरक्षित होता है, तो उसे उसका लाभ मिल सके। तो ये सब जो सुविधाएं मैंने आपको बताई है, और इसके लिए भी, इसके अतिरिक्त भी जो आप उचित समझें वो जरूर देना चाहिए। इससे टैक्स पेयर का भी मनोबल बढ़ता है और वह अधिक से अधिक टैक्स देने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप टैक्स पेयर हैं, तो कम से कम 20 व्यक्तियों को जरूर ये शेयर करें, जिससे कि भारत सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके और आपको और आपके परिवार को इसका लाभ मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ आपके इस सुझाव पर जरूर ध्यान देंगे और जरूर लाभ देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इसे जरूर शेयर करें, वरना आप स्वयं अपने ही दुश्मन होंगे। तो दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्व में भी वेतन जो कार्य करते हैं उसके पहले सैलरी जो मिलती है, उसके अलावा क्या 50 अन्य बेनिफिट्स फ्री में मिलते हैं, जिनके जो हम काम नहीं करते उनके बदले हमें वो बेनिफिट्स मिलते हैं। और ग्रेच्युटी, बोनस, पीएफ, टर्मिनेशन विदाउट नोटिस आदि पर यूट्यूब पर वीडियो जारी कर रखे हैं, आप उन्हें देखेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा। और आने वाली वीडियो को भी आपको लाभ मिलेगा। मैं समय समय पर आपको जो किराएदार के रूप में क्या लाभ है, किराएदार से कैसे आप किराया ले सकते हैं, कैसे किरायानामा लिखें, कैसे वसीयत लिखें, कैसे गोदनामा लिखें, कैसे महिला का उत्पीड़न होता है उससे बचें, इस संबंध में वीडियो जारी करूँगा। अगर आप सब्सक्राइब घंटी बजाएंगे तो आपको ये सब तुरंत पहले मिलती रहेंगी और आप इनका लाभ उठाएंगे। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने ये वीडियो पूरी देखी, धन्यवाद।